जलवाए हुस्न दिखा जाओ तो कोई बात बने, मेरी नजरों में कन्हैया समा जाओ तो कोई बात बने। आपकी शक्ल आती है नजर धुंधली धुंधली धुंधली, ये पर्दा नजरों से हटा जाओ तो कोई बात बने। आइए, मैंने पहले कहा प्रेम एकाग है, क्योंकि मन को मार के कहा मन की उमंगों ने, और आंखों में अश्रु भर के कहा प्यार के रंगों ने, और मीरा रसखान लचक से अब रसिक कहाँ हैं, अब तो प्यार को भी खेल समझ रखा है पतंगों ने। जिसे देखो वही कह रहा है मुझे प्यार है, पर किसी को प्यार नहीं। हमने कहा इस प्यार के लिए, प्यार एक आग है और आग जला देती है, प्रेम एक आग है और आग जला देती है, देख लो जलना जलाना कोई मजाक नहीं। भैया जी, हिलना भी ऐसे मजाक नहीं है जैसे हिल रहे हो आप, है ना? ये कोई मजाक नहीं है, ऐसे भी कोई मजाक नहीं हो सकता। पर आओ, हमने कहा शाम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, दिल से दुनिया को हटाना, दिल से दुनिया को हटाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं। आइए मेरे शब्दों पे ध्यान दें अब आप। वो तो शबरी ही थी जिसने ये कर दिखाया था, वो तो शबरी ही थी जिसने ये कर दिखाया था। आइए, आप में हमारे में वो ताकत नहीं है जो शबरी ने कर दिया। सच ये है, वो शबरी, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था राम आएंगे, तो कम करेंगे, राम आएंगे। वो शबरी वृद्ध अवस्था आ गई, झुर्रियां पड़ गई, चला नहीं जाता, दिखता नहीं, धुंधला धुंधला दिखता है, पर रोज झाड़ू बुहारी करती है, गलियां की गलियां साफ कर देती है, पता नहीं किस रास्ते से मेरे राम आ जाए। और एक स्थिति वो हो गई, जब सुबह वो साफ रास्ता करती है तो संत लोग, वो ब्राह्मण लोग, वो दिव्य लोग देख के सोचते हैं कि अछूत सामने आ गई। एक तरफ हो शुद्धिकरण हो गया, दोबारा अशुद्ध हो गए, शुद्धिकरण करना पड़ेगा। अब शबरी ने एक रास्ता और निकाला, प्रभात को छोड़ के रात को ही खड़ी हो जाती और रात को ही रास्ता साफ कर देती कि कहीं कोई मुझे देख ना ले, ना जाने किस गली से राम आ जाए। और जब भगवान आए तो संतों के आसन बिछे के बिछे रह गए, पर भगवान रुके नहीं। भगवान ने एक बात कही, मेरी माँ, वो शबरी कहाँ है? माँ का दर्जा, माँ शब्द जब कहा, शबरी का रास्ता पूछते पूछते मेरे भगवान राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम ब्रह्मांड कोटि नायक जगत अनंता जन्मन रंजन पहुंच गए कहां? शबरी के पास। और शबरी ने ऐसी सेवा की जो आज तक आप हमारे में तो ताकत नहीं, कोई कर नहीं पाए। शबरी ने क्या किया? वो तो शबरी ही थी जिसने ये कर दिखाया था, वो तो शबरी ही थी जिसने
ये कर दिखाया था। वो तो शबरी थी जिसने ये कर दिखाया था। चख के ठाकुर को चखाना कोई मजाक नहीं। चख के ठाकुर को चखाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं। किसने देखा है मेरा कौन भला कल युग में। किसने देखा है मेरा कौन भला कल युग में। आइए रसखान ने कहा भैया ये तो पत्थर है बोलता नहीं, पत्थर है ये बोलता नहीं। वो रसखान ने कहा एक बात को, किसने आइए वो रसखान पान की दुकान पे पान ले रहा था भैया। रसखान पान की दुकान पे, कोई कहानी नहीं है, ऐसा हुआ है जो मैं बता रहा हूं, सच हुआ है। वो रसखान पान की दुकान पे पान ले रहा तो निगाह गई ऊपर मेरे बांके बिहारी का स्वरूप था, फोटो थी। तो पान वाले से रसखान ने कहा भाई यार ये कौन है, बड़ा टेढ़ा खड़ा है, श्रृंगार हुआ है, कौन है ये। तो पान वाले ने सीधे स्वभाव में पान लगाते लगाते कहा भैया ये हमारा खुदा है, ये हमारा भगवान है, हमारा रब है। तो रसखान ने दो लाइनें कही, किसी शायर की नहीं, स्वयं रसखान की दो लाइनें हैं। रसखान ने कहा कि बुत परस्तों का दस्तूर निराला देखा, मूर्ति पूजा करने वाले हम लोग, कि बुत परस्तों का दस्तूर निराला देखा, अरे खुद ही तराशा नाम खुदा रखा, खुद ही फोटो बनाई, खुद ही मूर्ति बनाते हो, खुद ही खुदा कहते हो। तो पान वाले ने कहा रसखान जुबान संभाल के बात करना, हमारे में ताकत है कि हम पत्थर में से भगवान को ढूंढ लेते हैं। हमारा परमात्मा कण कण में विद्यमान है, देखने वाला चाहिए, मिलने वाला चाहिए। तो रसखान ने मजाक में एक बात कही उस पान वाले से, पान वाले बात बता, तेरा खुदा है दिखता है, इसका मतलब बात करता होगा यार। पान वाले ने कहा बात करता है, बात करने वाला चाहिए उसके साथ। अच्छा भाई तो फिर मिलता भी होगा वो। तो पान वाले ने कहा हाँ प्यारे मिलता भी है, मिलने वाला चाहिए, मिलने वाले में दर्द होना चाहिए उसको बुलाने के लिए। उसने कहा ठीक है फिर एक पान और बांध दे। क्यों? कहता मेरे तो बंध गए, अब तेरे खुदा को खिला लेंगे, आज उससे मिल ही लेंगे, जब मिलता है वो एक पान उसके लिए भी बांध दे, जब वो दिखता है, मिलता है, बोलता है। आइए ये हकीकत में ऐसा हुआ है। वो पान बंधवा लिया रसखान ने, एड्रेस ले लिया, बांके बिहारी के मंदिर की ओर बढ़ने लगा। गलियों में घूम रहा है, बारीक बारीक गलियों में घूम रहा है, एड्रेस पूछता पूछता बांके बिहारी रहता है भाई यहाँ पे, कहाँ है, आगे चला जा भाई। अब एक गली पार की तो उस रसखान के मन में, पठान के मन में एक बात आई, यार तू बंदा है वो खुदा है, खाली पान से ही काम चलाए अच्छा नहीं लगता। तो रसखान के पास अकस्मात कुछ था तो नहीं, एक पठानी सूट रखा था अपना, उस पठान ने अपना पठानी सूट ही उठा लिया, एक पगड़ी ले ली अपनी, एक जुत्ती ले ली खुस्से वाली, डंडा ले लिया हाथ में, कहता चल यार खुदा मिलेगा उसको आज यही पहना देंगे। ऐसा हुआ है, हकीकत आप पूछें, रसिकों से पूछें, वहां आज भी सच। रसखान पहुंच गया कहां? बांके बिहारी के मंदिर में। अब जूतियों समेत घुस गया बांके बिहारी के मंदिर में, वृंदावन के अंदर। अब जो ही जूतियों समेत अंदर घुसा, सामने मेरे कन्हैया एक झलक ऐसे मिली, अरे यार कोई सामने है। अभी एक झलक मिली थी, धक्का लगा, रसखान बाहर, उल्टा रसखान गिर गया। रसखान ने कहा वाह मेरे प्यारे, साडा की जाना गरीबां दा धक्के खाने तेरे ना दे।
कमाल का खुदा है तू, कमाल का। तेरे दरवाजे के पठान आता है, कोई मिलने आता है तो धक्के मिलते हैं। क्या खुदा है तू? जब ये कहा क्या खुदा है तू, गुसाइयों ने कहा बेटे तुझे धक्का इसलिए दिया कि जूतियों समेत अंदर आ रहा है तू, जूतियां तो उतार कम से कम बाहर, क्योंकि पठान को तो ये था कि मस्जिद में घुसो और जूती उतार दो अंदर, पर भैया मंदिर में तो बाहर ही उतरेगी। अब रस खान ने कहा कोई बात नहीं भैया, मेरी ड्यूटी पूरी हो चुकी है, अब अगर वो सच्चा है तो उसकी शुरू हो चुकी है, मैं आ चुका हूं, अगर वो खुदा सच्चा है तो अब बाहर तक तो वो भी आ सकता है। जब ये कहा बाहर तक वो आ सकता है, हकीकत रसिक बताते हैं पठान सुबह से दोपहर से शाम हो गई, पर पठान ने पान नहीं खाया कभी, इंतजार में खुदा आएगा तो उसको खिलाऊंगा। अब जो भी आता पूछता हाँ भाई पठान यहाँ क्यों बैठा चौखट में, तो पठान कहता भैया वो खुदा से मिलने आया था, धक्के मिले हैं, अब बारी उसकी है, वो आएगा मिलने उठाने, अगर मुझे कोई उठाएगा तो वो खुदा उठाएगा, अगर वो सच्चा है तो अब बाहर आएगा जरूर। जब कहा बाहर आएगा, लोग मजाक बना के चले गए। अच्छा बैठा रहे। अब सुबह से शाम हो गई, कभी माखन, कभी पेड़े, कभी मिश्री अंदर जाती, भोग लगता भगवान। उस पठान ने पान तक नहीं खाया। शाम को पान वाला आ गया और पान वाले ने मजाक में कहा क्या बात रस खान, क्या बात, मेरे खुदा से तो बात नहीं की तूने, मिला नहीं। अब रस खान से रहा नहीं गया, रस खान ने थोड़ा सा तेवर बदला और रस खान ने कहा पान वाले कि सजदा अदा न हो सका मुझे इसका गम नहीं, कोई बात नहीं, नमाज नहीं पढ़ पाया, प्रणाम नहीं कर पाया, दंडवत नहीं लेता उसके आगे, मिला नहीं उससे, कोई बात नहीं, सजदा अदा न हो सका मुझे इसका गम नहीं, पर दीदारे यार भी कोई सजदे से कम नहीं। एक झलक मिल चुकी है, अगर वो सच्चा है तो आएगा। अब रात की आरती हुई भैया, आरती हुई महाआरती, और महाआरती में क्या हुआ धर्मेंद्र जी के कपाट बंद हो गए। अब जब कपाट बंद हो गए, सब चले गए, कोई नहीं रहा वहां पे। अब रस खान का धीर टूट गया। आइए इस मौके पे हमने कुछ और भी लिखा दादा ने। बांके बिहारी से मिलने रस खान चल दिया, बांके बिहारी से मिलने रस खान चल दिया, भोग लगाने को वो लेकर के पान चल दिया, बांके बिहारी से मिलने वो पठान चल दिया। शाम भई पर शाम ना आए, शाम रंग काला हो गया, दिन का रंग काला हो गया, शाम भई पर शाम ना आए। रस खान ने कहा शाम बता क्यों शाम ना आए, और शाम ने शाम का राज बताया कि शाम ने शाम को कैसे पाया। शाम ने शाम को अपने रंग में रंग कर अपना नाम है शाम कराया। शाम भी काली मेरे शाम भी काले, शाम भिकारी शाम भिकारे, पीयूष जी ऐसे मिलते हैं मिलने वाले। दरवाजे बंद हो गए, सब चले गए। जब सब चले गए, अब रस खान का धीरज टूट गया और वो प्रसाद पान हाथों से छूट गया। जब छूट गया और फेंक के मारा, कहता आज के बाद तेरी चौखट नहीं चढ़ूंगा प्यारे, झूठा है तू सच्चा नहीं, और कोई चढ़ेगा भी तो सुबह उसको चढ़ने नहीं दूंगा, उसका चाहे लड़ाई हो जाए, तेरे मंदिर के कपाट नहीं खुलने देने मैंने। जब ये कहा, अब क्या हुआ, वो जब रस खान मुड़ा ना, जैसे ही मुड़ा अंदर हलचल हो गई। जैसे ही रस खान मुड़ा, मेरे भगवान मनमोहन दिनेश दाता दिन बंधु दुग्धमन दयानिधि दामोदर दुर्जन हरिदेव की कंस सुजय करुणामय काली मनमर्दन केशव कमलावती कीर्ति कृष्ण रसदानंदन शब्द मंजन बांके बिहारी मोर मुक्तधारी रास रसिया टेढ़ी सरकार जन मन रंजन ज्योति स्वरूप जगदात्मा कुंज बिहारी कृपा बिहारी बांके बिहारी श्री हरि मधुसूदन दौड़े और दौड़ के हाथ पकड़ लिया। किसका? रस खान का। कहिए बांके बिहारी। दौड़ के हाथ पकड़ लिया रस खान का, और रस खान का हाथ पकड़ के कहते कहां जा रहा है प्यारे, रुक, कहां जाता है, रुक जा। जब भगवान ने हाथ पकड़ा, रुक यार, तो पहला भक्त है, आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ।
पहला भक्त है जो भगवान को कहता हाथ छोड़ यार, तेरे से बात नहीं करनी, तेरे से बात ही नहीं करनी मैंने। नखरे देखो, देखिए दो भक्त हुए हैं, दो शरीर ऐसे हुए हैं जिनका पता नहीं लगा। मैं आपको बता दूं, दो शरीर ऐसे हैं जिनका पता नहीं लगा, मीरा और रसखान, जो कन्हैया से गले मिले ऐसे और समावेश खत्म, पता नहीं लगा कहां गए, कोई उनका रिकॉर्ड नहीं भी है। और दो भक्त ऐसे हैं, एक ने हाथ पकड़ा, एक ने हाथ छुड़वा लिया। एक का हाथ भगवान ने पकड़ा रसखान का, और रसखान कहता हाथ छोड़ यार, तेरे से बात नहीं करनी। और एक भक्त कहता हाथ छुड़ाए जाते हो निर्बल जान के मोए, मैं सूरदास हूं, मुझे दिखता नहीं, हाथ छुड़वाते, अगर सबल होता तो बताता तुझे मैं। फर्क देखें, हैं दोनों भक्त, परंतु भगवान ने कहा नहीं प्यारे, एक भाग रहा है तो उसको रोकना है क्योंकि वो नाराज होके जा रहा है, और एक मेरी और बढ़ रहा है तो अभी थोड़ी देर इंतजार कर प्यारे। ये प्यार भी नाराज ऐसे नहीं हुआ। जब रसखान ने कहा हाथ छोड़, तेरे से बात नहीं करनी, तो भगवान कृष्ण ने कहा ओए प्यारे रसखान, युगों को युग बीत जाते हैं, जन्मों के जन्म बीत जाते हैं, मेरा दर्शन नहीं मिलता, और एक दिन बैठा है तू चौखट पे और मैं आके मिल गया तो क्या तू सोच रहा है? कहता हाथ छोड़। रसखान ने कहा हाथ छोड़, अरे तुझे लज्जा नहीं आई? सुबह से एक पठान तेरी चौखट पे बैठा रहा, पान तक नहीं खाया, और तू कभी माखन, कभी पेड़े, कभी मिश्री खाता है, कहां का खुदा है तू? जब ये कहा कहां का खुदा है तू, भगवान ने कहा रसखान जुबान संभाल और सुन, अगर सुबह से तूने ये पान नहीं खाया ना, तो कसम तेरी सुबह से मैंने भी किसी चीज को भोग नहीं लगाया। लोग रखते गए, उठाते गए, क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान तेरे पान की तरफ था कि कब रसखान का पान मिले। रसखान ने कहा फिर आया क्यों नहीं? तूने झूठा पड़वा दिया सबके सामने, मैं तो सारा दिन कहता रहा खुदा आएगा, अब आया जब सारे चले गए। भगवान ने कहा रसखान ये तो सच है कि इन्होंने बुलाया नहीं, और बिन बुलाए भी मैं कभी आया नहीं, और भोग श्रद्धा से इन्होंने खिलाया नहीं, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। और सुन, तूने कहा पत्थर है, तूने पान वाले से ने कहा पत्थर, अरे तूने पत्थर कहा, मैं तो पाषाण था, तूने मूरत कहा, मैं मूरतवान था, पर ये तो तेरे ही विश्वास की बात थी। धन्ना जट ने पुकारा, मैं झट आ गया, उसने बुलाया, मैं झट आ गया। और आइए, हमने कहा कि प्यार को प्यार है, कुशल परिवार है ना ये, है ना? तो हम कह रहे हैं कि प्यार को प्यार है, सीधी सी बात है, प्यार कब पूछता है कि क्या जात है। और चाहे हिंदू हो, सिख हो या हो मुसलमान, कन्हैया ने कहा मुझको रसखान सलवार पहना गया। ये प्यार की बात थी, इसलिए पठानी सूट भी पहनना पड़ा। अब रसखान ने कहा फिर अपना पठानी, ये धोती कुर्ता उतार, पठानी सूट पहन। भगवान ने कहा यार कपड़े उतरवा रहा है तू? कहता है मैं तेरे लिए लेके आया हूं, जब तू आया है मेरी मान, मैं तब रुकूंगा जब मेरी मानेगा। भगवान ने कहा अच्छा भाई ठीक है। कहता पान बाद में खिलाऊंगा, पहले धोती कुर्ता उतार, पठानी सूट पहन। पठान बना दिया। आज भी एक श्रृंगार पठानों वाला होता है भगवान को, पठान बना दिया। अब पान खिलाया। भगवान ने कहा अच्छा हो गया काम, जाऊं? पठान ने कहा यहीं बैठ जा प्यारे चुपचाप सारी रात। क्यों? क्योंकि झूठा मैं हुआ हूं, तू नहीं हुआ। झूठा तेरी वजह से मैं हुआ हूं, सच्चा तू करेगा मुझे। मैं लोगों को कहता रहा कि वो आएगा, आया तब जब सब चले गए। अब तब जाना जब सब आ जाएंगे। वो रसखान ने कन्हैया को वहीं बिठा लिया भैया। सारी रात कन्हैया वहीं बैठे रहे। सुबह जब गोसाई आए तो देखा अंदर कपाट खोले, अंदर नहीं थे, कन्हैया बाहर थे रसखान के पास। उसने सच करके दिखाया। और आइए, मैंने अक्सर कहा है अगर मेरे कन्हैया को मिलना है तो एक नुस्खा नोट करें। अगर कन्हैया से मिलना है तो क्या करना है? पाठक निकला है जो मिलने, तो साथ ले ले कफन। पाठक निकला है जो मिलने, तो साथ ले ले कफन। उससे मिलना है जो, तो साथ भैया ले ले कफन। जीते जी शाम को पाना कोई मजाक नहीं, जीते जी शाम को पाना कोई मजाक नहीं।
दिल से दुनिया, दिल से दुनिया, दिल से दुनिया को हटाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं। कोई मजाक नहीं। कोई शाम से दिल, शाम से दिल, शाम से दिल।